आज हम एक ऐसी कविता की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि समझिए क्रांति की आग से लिखी गई है। रांगे राघव की हे जनशक्ति महान। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है, एक ऐसा आह्वान जो आज भी गूंजता है। तो चलिए इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। कविता की शुरुआत ही देखिए एक धमाके से होती है। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, कोई अनुरोध नहीं, बल्कि एक सीधा सीधा आदेश है, जागो और जगाओ। मतलब सिर्फ अपनी आंखें खोलना काफी नहीं है, दूसरों को भी उस गहरी नींद से झकझोरकर जगाना है जिसने पूरे समाज को जकड़ रखा है। तो सवाल ये उठता है कि इन इतने शक्तिशाली शब्दों के पीछे का चेहरा कौन है? आखिर ये आवाज किसकी है जिसमें एक पूरी पीढ़ी को जगाने का दम है? चलिए मिलते हैं रांगे और राघव से। देखिए, रांगे राघव को सिर्फ एक कवि कह देना मतलब उनकी प्रतिभा को एक छोटे से बक्से में बंद करने जैसा होगा। वो एक कवि तो थे ही, साथ ही एक बेहतरीन उपन्यासकार, एक बहुत गहरे विचारक और एक कमाल के कहानीकार भी थे। कह सकते हैं कि वो अपने आप में साहित्य की एक पूरी सेना थे। और उनकी कलम से जो भी निकला ना, वो सिर्फ लिखावट नहीं थी, हर शब्द में एक गहरा मतलब, एक गहरा अर्थ छिपा था। तो फिर इस कविता का मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ सुंदर शब्दों का एक कलेक्शन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक महाक्रांति का, एक बहुत बड़ी क्रांति का, आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट है। एक ऐसी क्रांति जो सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, बल्कि समाज की आत्मा को, उसकी सोच को बदल देती है। ये एक ऐसे देश का सपना है जहां शांति और सद्भाव सिर्फ किताबों की बातें न हों, बल्कि हर इंसान की जिंदगी की हकीकत। अब इस पूरे कविता की जो नींव है ना, वो एक शब्द पर टिकी है, जनशक्ति। लेकिन ये जनशक्ति आखिर है क्या चीज? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस पावरफुल आइडिया को। तो समझिए, जनशक्ति का मतलब कोई एक अकेली लहर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा समंदर है। ये किसी एक इंसान की ताकत नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की एक साथ मिली हुई ताकत है, उनकी एकजुट ऊर्जा है। और सोचिए, जब ये करोड़ों बूंदें एक साथ मिलती हैं तो उनकी ताकत क्या बन जाती है? एक सुनामी जिसे कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, ये जो जागरण है ना, ये कोई कानाफूसी या फुसफुसाहट नहीं होगी। ये होगा एक महाजागरण गर्जन, एक ऐसी दहाड़ जो सोई हुई चेतना को हिलाकर रख देगी। ये एक ऐसी मशाल होगी जिसकी लौ कभी नहीं बुझेगी, जो हमेशा जलती रहेगी, रास्ता दिखाती रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि ये जागरण क्यों? इस पूरी क्रांति की मंजिल क्या है? आखिर जाना कहाँ है? कवि हमें सिर्फ लड़ने के लिए नहीं उकसा रहे हैं, वो हमें एक बहुत ही खूबसूरत भविष्य का सपना भी दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो तस्वीर कैसी है। ये शायद कविता का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला वादा है। सोचिए जरा, यहाँ सिर्फ छोटे मोटे सुधारों की बात नहीं हो रही है, यहाँ धरती पर स्वर्ग बनाने की बात हो रही है। एक ऐसी दुनिया बसाने की जो आज तक किसी ने नहीं देखी, एक बिल्कुल नई शुरुआत। लेकिन देखिए, कोई भी नई दुनिया बनाने से पहले पुरानी दुनिया की जो गंदगी है उसे तो साफ करना ही पड़ेगा। कवि कहते हैं कि सबसे पहले हम नफरत और अन्याय की उस आग को बुझाएंगे जो हमारे समाज को अंदर ही अंदर जला रही है। इसे ज्ञान और एकता की लहरों से शांत कर देंगे। ठीक है, आग बुझ गई, अब क्या? अब उस राख पर एक नया बगीचा उगाना है। अगला कदम है लोगों के दिलों में संतोष और सुकून के बीज बोना, ताकि खुशी कोई ऐसी चीज ना रहे जो कभी कभार मिलती है, बल्कि वो हर किसी की जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए। और आखिर में ये भी समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पल की जीत नहीं है, ये एक ऐसे भविष्य का वादा है जहां तरक्की का यानी उन्नति पथ का रास्ता हमेशा रोशन रहेगा। एक ऐसी मशाल जलाई जाएगी जो आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती रहेगी। सपना तो बहुत शानदार है, पर असल सवाल तो ये है कि इसे हकीकत में बदलेगा कौन? आखिर कौन है वो लोग जिनके कंधों पर इस नए युग को बनाने की जिम्मेदारी होगी? जिस नई दुनिया की हम तब से बात कर रहे हैं, कवि ने उसे एक बहुत सुंदर नाम दिया है, नवयुग। ये सिर्फ एक नया दौर या नया समय नहीं है, ये एक नया वादा है, तरक्की का, बराबरी का और शांति का वादा। तो इस नवयुग को बनाएगा कौन? कोई राजा, महाराजा या बड़े नेता नहीं, बल्कि मजदूर और किसान। कविता सीधे समाज की जड़ से, उसकी नींव से बात करती है और उन्हीं को इस बहुत बड़े बदलाव की बागडोर संभालने के लिए बुलाती है।
पर मजदूर और किसान ही क्यों? क्योंकि यही वो लोग हैं जो मेहनत की असली कीमत जानते हैं। ये अक्ल का यानी मेधा का सम्मान करते हैं और जब ये अपने हाथों से एक बेहतर इंसानियत बनाते हैं तो इनकी खुशी एक दहाड़ बन जाती है। बस यही गुण हैं जो इन्हें इस नए युग का आर्किटेक्ट बनाते हैं। अब आते हैं कविता के सबसे सबसे रोमांचक हिस्से पर। जब ये जनशक्ति जाग जाती है तो होता क्या है? क्या वो सिर्फ जागे हुए लोग रहते हैं? नहीं, वो कुछ और बन जाते हैं। उनकी पूरी पहचान ही बदल जाती है। कवि उन्हें 4 बहुत ही पावरफुल पहचान देते हैं। पहली, वो है नवयुग के अग्रदूत, यानी वो लोग जो आने वाले कल का रास्ता तैयार करते हैं। दूसरी, काल जल्दी नाविक अभूत। इसका मतलब है समय के तूफानी समंदर में तैरने वाले ऐसे नाविक जिन्हें कोई लहर डुबा नहीं सकती। तीसरी पहचान है साम्यदीप के नवप्रकाश, यानी बराबरी के बुझते हुए दिए में नई रोशनी भरने वाले। और आखिर में विजयोन्मादी क्रांतिपूत, यानी क्रांति की वो औलादें जिनके खून में जीत का नशा, जीत का जुनून दौड़ता है। तो मतलब साफ है, ये सिर्फ नींद से जागना नहीं है। ये तो एक पूरा कायापलट है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अपनी पुरानी कमजोर पहचान को उतार फेंकना और एक नई ताकतवर पहचान को अपना लेना। ये एक इंसान का और पूरे समाज का पुनर्जन्म है। और बस इसी एक सवाल की गूंज के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। रांगे राघव की ये आवाज आज किसके कानों तक पहुंच रही है? आज के समय में इस कविता की जनशक्ति कौन है और आज उसे किसे जगाने की जरूरत है? इस पर सोचिएगा जरूर।